नमस्कार, एफएम न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा मिश्रा। तो गर्मी की बात कर ली जाए अब तो देश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नौतपा के असर से उत्तर भारत से लेकर महाराष्ट्र तक लोग तपिश से बेहाल हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के कई जिलों में तापमान जो है वो 46 डिग्री के पार पहुंच गया है, जबकि नागपुर में 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वर्धा और चंद्रपुर जिलों में जो है वो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो वहां भी मौसम विभाग ने बारिश और आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। गर्मी और बदलते मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है। तो गर्मी का प्रकोप दिन पर दिन जारी है। गांव-गांव शहर से गर्मी का जो बड़ा टॉर्चर है वो देखा जा रहा है। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है, क्योंकि सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग को भी दिशा निर्देश दिए हैं, अन्य विभागों को भी दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि जो सूरज के तेवर हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और साथ ही साथ नौतपा की मार भी लोग झेल रहे हैं, लू की मार लोग झेल रहे हैं। यानी गांव-गांव शहर में टॉर्चर हो रहे हैं लोग। तो देखिए, सुलगते पारा जो है वो दिन पर दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तापमान जो है वो खूब रुला रहा है, क्योंकि आसमान से जो है आग बरस रही है, लेकिन जो लोगों का डेली का काम है वो नहीं थम रहा, क्योंकि वो मजबूर हैं इस गर्मी में भी सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर हैं। और पारे की अगर बात कर लें तो 47 डिग्री पार पहुंच गया है। यानी ये जानलेवा गर्मी ने पूरी तरीके से जो है वो दस्तक दे दी है। लेकिन लोग जो मजबूर हैं वो बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो भी चीज़ें हैं अपने सुरक्षा के लिए, उसके साथ वो उतर रहे हैं। चाहे वो स्कार्फ हो, छतरी हो या ठंडा पेय पदार्थ हो, उसका सहारा ले रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए उसका सहारा ले रहे हैं। तो क्योंकि पारा जो है वो पूरी तरीके से ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 47 डिग्री पार पहुंच गया है। इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए हैं। लू से लोग बेहाल हैं और उसी के साथ साथ नौतपा की मार भी लोग झेल रहे हैं। तो गांव शहर दोनों इस गर्मी से प्रभावित हो रहा है। लोग सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि जो उनके दिन भर के काम हैं उनको वो तो करने ही पड़ेंगे। तो आसमान से जो है वो आग बरस रही है। चलिए हर शहर का जायजा लेते हैं कि कहां कहां कितनी गर्मी देखने को मिल रही है। तो हमारे साथ बुलंदशहर से लाइव जुड़ गए हैं उपकार चौहान, विनोद राघव संभल से लाइव जुड़ गए हैं और रत्नेश अग्रहरी अमेठी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले उपकार आपके पास आएंगे। बुलंदशहर में फिलहाल क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है? तस्वीर जो क्या बयां कर रही है? अब कितनी गर्मी और बढ़ेगी? उपकार। देखिए अनुपमा, अगर बुलंदशहर की बात की जाए तो आज का टेम्परेचर 44 है बुलंदशहर का। अगर मौसम विभाग की माने तो आज शाम को तेज आंधी और बारिश की संभावना है। जो मौसम विभाग का कहना है कि 85% तक बारिश और आंधी आने की संभावना है। लेकिन गर्मी अपनी चरम सीमा पे पड़ रही है और लोगों का जो है घर से निकलना जो है मुश्किल हो रहा है। लोग केवल जरूरी काम से ही घर से बाहर निकल रहे हैं और अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो सावधानी के साथ घर से बाहर निकल रहे हैं। और प्रशासन की लोगों से वही अपील है कि 12 बजे से शाम के 5 बजे तक अगर घर से निकल रहे हैं तो कोई जरूरी काम हो तभी निकले, अन्यथा अपने घर में ही रहें। बिल्कुल जी। रत्नेश, फिलहाल वहां की क्या तस्वीर दिखा रही है? क्योंकि इतनी चिलचिलाती धूप में आप भी वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमें पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं। फिलहाल आम जनजीवन जो है वो किस तरीके से प्रभावित हो रहा, प्रशासन के बारे में भी थोड़ा जिक्र करें रत्नेश। रत्नेश अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही।
जी बिल्कुल, हम बात करें तो प्रचंड गर्मी ने लोगों का जीवन जीना मुश्किल कर दिया है, लेकिन हम बात करें तो अमेठी का पारा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और वहीं अमेठी प्रशासन की बात करें तो चाहे अमेठी प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि हो, किसी भी प्रकार की जैसे भीषण गर्मी में लोग जो जनप्रतिनिधि होते हैं, अमेठी प्रशासन होता है, वो हाँ। जल प्याऊ की व्यवस्था करता है। लेकिन हम चौराहे की बात करें तो इस समय भीषण गर्मी में ना तो अमेठी प्रशासन द्वारा ना किसी जनप्रतिनिधि द्वारा प्याऊ की व्यवस्था की गई है। और हाँ। सबसे बड़ी समस्या गर्मी भी है, और लगातार गर्मी में सबसे बड़ी समस्या लाइट की भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो जीवन है वो बड़ी मुश्किल से इस समय व्यतीत हो रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी हो रही है, लगातार लू चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अमेठी प्रशासन लोगों को सतर्क कर रहा है कि 10 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर ना निकले, अत्यधिक काम हो तभी घर से बाहर निकले। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अमेठी प्रशासन की कमी कही जाए या जनप्रतिनिधि जो होते हैं, जो चाहे प्रधान हो या विधायक हो या सांसद हो, लगातार जो लोगों के लिए जो राहगीर होते हैं उनके लिए प्याऊ की व्यवस्था करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक लापरवाही देखने को मिली है कि जो प्रमुख चौराहे हैं उन पर ना तो प्याऊ की व्यवस्था है, ना कि किसी छां की व्यवस्था है, जिससे जो राहगीर है वो भी काफी मतलब परेशान कुल हो रहे हैं मिलाकर लगातार। सीएम जो बार बार दिशा निर्देश दे रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है इतनी गर्मी में, और विभागों को भी दिशा निर्देश दिया जा रहा है, उसका कोई अमल नहीं कर रहा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप रत्नेश। चलिए वहां का भी जिक्र कर लेते हैं, संभल का, फिर आते हैं संभल में क्या तस्वीरें हैं विनोद, वो जरा बताएं, क्योंकि अभी आप रत्नेश को सुन रहे थे, प्रशासन पूरी तरीके से अमल नहीं कर रहा है सीएम के दिशा निर्देश। आप क्या क्या तस्वीर है विनोद? जी जी बिल्कुल, मैं बता दूं, संभल की जो तस्वीरें हैं गर्मी को लेकर बहुत ही ज्यादा चिलचिलाने वाली जो धूप है वो लगातार यहाँ पर पड़ रही है। और आज जो 41 डिग्री टेम्परेचर यहाँ जो है देखने को मिल रहा है। और मेरे पीछे जो सड़क है, मेन रोड है, यहाँ पर इसी अभी आप शाम के टाइम में देखेंगे तो यहाँ पर जाम जैसी स्थिति भी रहती है, काफी भीड़ भाड़ वाली स्थिति रहती है। लेकिन इस समय जो बड़ी संख्या में भारी जो धूप पड़ रही है और जो गर्मी पड़ रही है उसको देख करके कहीं ना कहीं ट्रैफिक या जो चलने वाले लोग हैं वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अगर प्रशासन की बात की जाए तो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने जो है पूरे सभी प्रदेशों मतलब जनपदों के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जिलाधिकारी हैं उनके लिए साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि प्रॉपर तरीके से जो ठंडा शीतल जल है उसकी व्यवस्था की जाए, और जो है जगह जगह जो है ऐसे पानी की व्यवस्था की जाए जिससे कि आने जाने वाले लोग जो है उसकी से उनका हाथ रखे। लेकिन संभल के चंदौसी नगर पंचायत में नगर पालिका परिषद का जो क्षेत्र है वहां पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर किसी भी प्रकार से जो शीतल जल की जो व्यवस्था है वो एक तरह से जो है ठप दिखाई दे रही है, क्योंकि जो पानी तो आ रहा है लेकिन गर्म पानी आ रहा है, उसको जो है आमजन नहीं पी पाते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये लगता है कि क्या ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो नगर पालिका के ईओज हैं इनको कोई भय नहीं है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ से? क्यों उनके जो आदेश हैं उनको मानने से इनकार कर रहे हैं, या फिर क्यों उसमें लापरवाही बरती जा रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप जो कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर चंदौसी के बासिंदे हैं, उनसे भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा कि चंदौसी की जो व्यवस्था है वो किस तरह से देखते हैं, किस तरह से व्यवस्था की गई है। जो गर्मी इतनी प्रचंड तरीके से पड़ रही है, क्या पानी की व्यवस्था पूरे चंदौसी में आप घूमते हैं, क्या देखा कहीं पर कैसा? पानी की व्यवस्था तो है मगर पानी ठंडा नहीं आ रहा है, सारे फ्रिज बंद पड़े। लाइट की क्या कहेंगे? लाइट की व्यवस्था भी ऐसे ही है, समय आ रही है जा रही है, लगातार प्रॉपर लाइट नहीं मिल पा रही है। तो क्या लग रहा है किस तरह से लोग जी रहे हैं ऐसी गर्मी का माहौल है और लगातार इस समय बिल्कुल आवागमन बिल्कुल बंद है कि गर्मी की वजह से आना जाना बिल्कुल ठप है इस समय कहीं किसी का। आप दुकानदार हैं, दुकान चलाते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि दुकान पर प्रॉपर तरीके से ग्राहक कोई ग्राहक नहीं आ रहे इस समय? आप देख लीजिए बिल्कुल शांति का माहौल बना हुआ है पूरे रोड पे। जब गर्मी इतनी है तो कोई निकल के नहीं आ रहा घर से बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे जिला प्रशासन से जो लापरवाही नगर पालिका की यूज कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जिला प्रशासन से मैं तो यही मांग करूंगा जो चंदौसी के जितने भी फ्रिज बंद पड़े हुए हैं इनमें ठंडे प्रॉपर ठंडा पानी आए और इनको चालू करवाया जाए। देखिए साफ तौर पर यहाँ के जो दुकानदार हैं उन्होंने कहा है कि जो नगर पालिका के यो हैं जो शीतल जल की जो व्यवस्था की जाती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं की गई है और वो जो है सुचारू रूप से की जा रही चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही की तस्वीर है चंदौसी नगर पालिका क्षेत्र से देखने को मिल रही है। जी चलिए हम फिर से उपकार का रुख कर लेते हैं। उपकार, देखा आपने अमेठी में भी बताया गया है प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नहीं है, हर जगह की तस्वीरें दिख रही हैं। फिलहाल हम आपके बुलंदशहर का जिक्र कर लें तो क्या प्रशासन जैसा कि दावा करता है कागजी तौर पर कि हीट वेव का प्लान अच्छे से निपटाया जा रहा है, हकीकत क्या दिखा रहे हैं जमीनी स्तर पर आपके शहर में? उपकार, देखिए अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग
की सारी व्यवस्थाएं SAP 54 ने पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे दवाई है, और जो मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है, जो हीट वेव से पीड़ित मरीज है उनके लिए अलग से वार्ड बनाया गया है, और डॉक्टरों की अतिरिक्त व्यवस्था यहाँ पे की गई है और अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था की गई है। अगर हम विद्युत विभाग की बात करें तो विद्युत विभाग भी अलर्ट मोड पे है यहाँ। लेकिन अगर नगर पालिका की बात हम करते हैं तो नगर पालिका की तरफ से लोगों की गर्मी से निजात दिलाने के लिए कोई भी किसी तरह की कोई नहीं, ना ही प्याऊ लगाया गया है, ना ही किसी तरह की कोई उनकी तरफ से कोई सुविधा आम लोगों को दी गई है। तो सीधी सीधी बात यही है कि नगर पालिका की जो है अनदेखी, लोगों को अनदेखी से लोग आक्रोशित हैं और वो लगातार नगर पालिका को कोस रहे हैं। अनुपमा, ठीक है, चलिए रत्नेश, देखिए गर्मी तो बहुत है और मजदूर जो हैं वो काम करने के लिए निकलते हैं क्योंकि उनको अपने दिन भर की कमाई चाहिए होती है। ऐसे में एक निर्देश भी आया है कि 12 से 3 काम नहीं करना है उनको, शायद मजदूरों को नहीं पता होगा। इसका कितना सख्ती से जो है प्रशासन ने ये जो गाइडलाइन तैयार की है, नियम माना जा रहा है, क्योंकि आउटडोर वर्क सिर्फ 12 से 3 का समय रखा गया है, कितना सख्ती से पालन हो रहा है रत्नेश? जरूरी है। बिल्कुल, हम बात करें तो मजदूरों की, तो सबसे बड़ी समस्या गर्मी में मजदूरों के लिए आती है, क्योंकि जो मजदूर होते हैं वो अपने दिन भर की जो कमाई है उसी को शाम को खाना बनाने के लिए, अपने दिनचर्या के लिए यूज करते हैं। कहीं न कहीं सबसे बड़ी समस्या गर्मी मजदूरों को आती है। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से निर्देश दे रही है, सरकार निर्देश दे रही है मजदूरों को 12 से 3 काम ना कराया जाए, तो कहीं न कहीं इसका जो पालन है अमेठी में होता हुआ दिख रहा है। लगातार जो मजदूर है वो सुबह 5 बजे से 8 बजे तक, 10 बजे तक अपना काम करते हैं, इधर शाम को 4 बजे के बाद ही अपना काम करते हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो अमेठी प्रशासन मजदूरों को जो काम करवा रहे हैं उससे कहीं न कहीं उसमें थोड़ी सी जो सख्ती है वो बरती गई है कि लोग चाहे अपना घर बनवा रहे हो या कोई भी सरकारी काम कर रहे हो, वो मजदूरों को 12 से 3 ना काम करने दिया जाए। और सबसे बड़ी समस्या मजदूरों को, अगर कोई भी मजदूर चिलचिलाती धूप में काम करता हुआ या अगर कोई भी मालिकों का काम करता हुआ पाया जाता है तो अमेठी प्रशासन का सख्त निर्देश है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, संभल कर रुक कर लेते हैं। विनोद, फिलहाल नगर निगम के लिए कहा गया था, दिशा निर्देश दिए गए हैं, लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि स्मॉग गन का यूज करें, जहां आबादी वाले शहर हैं वहां पानी का छिड़काव करें। कितना सख्ती से पालन हो रहा है? नगर निगम कितना सख्ती से पालन कर रहा है? इस बात को लेकर मुस्तैद है या नहीं? बिल्कुल अनुपमा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जिस तरह से प्रशासन ने जो आदेश किए हैं, लेकिन चनौती की जो ग्राउंड जीरो की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। ना तो यहाँ पर कोई भी छिड़काव की व्यवस्था है और ना ही कोई पानी की व्यवस्था है। इसी के साथ ही यहाँ पर बिजली की जो लगातार कटौती है वो भी देखी जा रही है। इससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो परेशान है। आपको बता दें, क्योंकि जो चनौसी शहर है यहाँ पर लगातार जो है इस तरह की जो से लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ आसपास देहात के लोग भी खरीदारी के लिए आते हैं और उनके लिए यहाँ प्रॉपर तरीके से कोई भी ठंडे पानी की कोई व्यवस्था हमें दिखाई नहीं देती है। तो ना ही किसी कैमरे से इस चीज को देखा गया है कि कहीं पर कोई इस प्रकार की कोई अच्छी व्यवस्था की गई हो। लेकिन जो कार्यदायी संस्था है, कुछ समाज सेवी लोग हैं, वो जहां तहां सड़कों पर शीतल जल या शरबत पिलाते हुए जरूर देखे गए हैं, लेकिन नगर पालिका की तरफ से पूरी तरह से लापरवाही बरती जा रही है। बिल्कुल, ये कहना चाह रहे हैं इंसानियत दिख रही है, एक दूसरे के लिए हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अपने काम में चोरी कर रहा है। हालांकि सीएम जो हैं वो लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है पूरी तरीके से। क्यों उपकार? फिलहाल अगर हम जिक्र कर लें, बेजुबान जो पशु होते हैं, पक्षी होते हैं और आवारा जो हैं पशुओं, उनके लिए किस तरीके से देखभाल की जा रही है इस गर्मी को लेकर? देखिए, हम आपको बता दें कि नगर पालिका ने तो बिल्कुल दरकिनार किया हुआ है इन सारी चीजों को। योगी आदित्यनाथ के आदेशों की साफ तौर पे अवहेलना की जा रही है, और जो सामाजिक संस्थाएं और जो लोग अपनी तरफ से मानवता दिखा रहे हैं वो अपनी छतों पे किसी बर्तन में छांव में पशु पक्षियों के लिए पानी रख दे रहे हैं। और जो आवारा पशु है, गाय है और या सांड है, चिड़ियाघरों में किस तरीके से व्यवस्था की जा रही है? उपकार जी, चिड़ियाघर होते हैं वहां पर किस तरीके से पशुओं पक्षियों के लिए व्यवस्था की जा रही है? देखिए, हमारे जिला बुलंदशहर में कोई भी चिड़ियाघर नहीं है।
जो सड़कों पे जो आवारा पशु घूमते हैं, आसपास जो लोग वहां रहते हैं, वो मानवता दिखाते हुए उनके लिए पार्क में ही पानी की व्यवस्था कर देते हैं, वहीं चारे की व्यवस्था कर देते हैं। कहीं ना कहीं आम जनमानस के साथ साथ इस गर्मी से पशु पक्षी भी बेहाल है। ठीक है, थोड़ा अगर हम जिक्र कर ले पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, जो बस अड्डे होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, वहां पर किस तरीके से व्यवस्था की जा रही है, बताएं, फिर मैं संभल और अमेठी जाऊं। उपकार। नगर पालिका की तरफ से किसी तरह की कोई ठंडे पेय की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सामाजिक संस्थाओं की तरफ से जो है, कई सामाजिक संस्थाएं हैं जो हमेशा बढ़ चढ़ कर इस तरह के सामाजिक, मतलब कुल मिला के सब जगह तस्वीर ये देखने को मिल रही है कि प्रशासन अनदेखी कर रहा है। सीएम ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। पूरी तरीके से प्रशासन अनदेखी कर रहा है सीएम के दिशा निर्देश को लेकर। ठीक है, संभल रुक कर लेते हैं। विनोद, जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे उपकार से, पशु पक्षियों का वहां पर क्या हाल है, किस तरीके से, क्या उनकी कोई देखभाल की जा रही है कि नहीं की जा रही है? साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी जिक्र कर लें और स्वास्थ्य विभाग का भी कर लें, जल्दी बताएं। जी बिल्कुल अनुपमा, मैं आपको बता दूं, जो अगर आवारा पशुओं की बात की जाए तो जो स्थानीय लोग हैं वो अपने घर के बाहर पानी भर करके उनको रख देते हैं और चारा या खाने की जो वस्तुएं होती हैं वो रख देते हैं, जिससे कि उनका पेट भर सके और पानी पी सके। लेकिन यहाँ प्रशासन की तौर पर देखा जाए, प्रशासनिक अधिकारियों के तौर पर देखा जाए, यहाँ पर इस तरह की कोई व्यवस्था प्रशासनिक जो गतिविधियां उनसे नहीं की जा रही है। और अगर आप स्टेशन या रोडवेज की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो रेलवे स्टेशन है वहां पर तो पानी की व्यवस्था है, क्योंकि रेलवे विभाग के खुद के प्याऊ लगे हुए हैं। लेकिन जो रोडवेज है, लखनऊ से हमारे साथ अनामिका जुड़ गई हैं। थोड़ा लखनऊ की भी तस्वीरें ले लेते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अनामिका, आप उत्तर प्रदेश की राजधानी में हैं, फिलहाल हर जगह का जो ही माहौल देखा जा रहा है, तस्वीर देखी जा रही है कि सीएम ने जो दिशा निर्देश दिया है, हर बार सीएम दिशा निर्देश दे रहे हैं लेकिन उसका अमल नहीं हो रहा है, सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। लखनऊ में क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि वो तो राजधानी है, वहां पर पालन हो रहा है नहीं हो रहा? अनामिका। लखनऊ में भी हालात बद से बदतर 2 से 3 दिनों में लग रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है लोगों को, क्योंकि चौराहों की भीड़, ट्रांसपोर्ट का जो आलम है, दोपहर में भी इतनी भीड़ लोग कर रहे हैं। बोलने के बाद, निर्देश के बाद भी कि 12 बजे के बाद आप निकलना बंद करिए, शाम के टाइम जो जरूरी काम है वो थोड़ा करिए, लेकिन ट्रांसपोर्ट की हालत बेहद बुरी है। पोलिंग सेंटर जो बनाए गए हैं उनकी भी हालत बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन ये है कि लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि नौतपा का टाइम चल रहा है। हालांकि रात से थोड़ी हवा चली है, आज रात में या कल तक बारिश होने की संभावना है, तो एक हफ्ते तक लोगों को बारिश और गर्मी से, उमस वाली और तपन वाली गर्मी से निजात मिलने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। लेकिन उसके पहले की जो हालत है, जो गर्मी है, जो लू है, जो हीट वेव चल रहा है, इससे हॉस्पिटल्स की जो हालत है, हीट स्ट्रोक से जो पेशेंट आ रहे हैं, तो ओपीडी और इमरजेंसी ओपीडी की जो हालत है वो भी काफी चुनौतियों भरा हो रहा है, क्योंकि भारी संख्या में मरीज भी पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में उनका ट्रीटमेंट और उनके क्राउड को मैनेज करना, तमाम तरह की दिक्कतें हॉस्पिटल्स में भी देखी जा रही हैं। और ट्रैफिक पे जो ग्रीन सेट लगाए गए हैं उससे थोड़ी लोगों को राहत मिल रही है। प्याऊ लगाने की व्यवस्था की जा रही है, जगह जगह कूलर्स हैं। ठीक है अनामिका, इसी बीच अगर थोड़ा हम बिजली पर आ जाए, बिजली की क्या व्यवस्था है, क्योंकि बिजली को लेकर भी सीएम ने दिशा निर्देश दिए गए थे कि जब काटी जाए तो पहले मैसेज भेजा जाए और जनता को हर तरीके से अवगत कराना चाहिए कि कब कहां कौन गड़बड़ी हो रही है। अनामिका, ग्रामीण एरिया है जहाँ पे लाइट कटने की ग्रामीण एरिया है जहाँ पे लाइट कटने की सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, उसको लेके सीएम योगी ने ये निर्देश दिया है कि उपभोक्ताओं की जो भी कंप्लेंट्स है उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों को जो समस्या हो रही है उससे निजात मिल सके। तो कुल मिला के एटलीस्ट जो 19 घंटे का टाइम रखा गया था ग्रामीण में, वो पालन हो रहा है उसका कि नहीं हो रहा है? अभी पालन उसका पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है, लोगों की शिकायतें लगातार आ रही हैं। क्या वजह निकलकर सामने आ रही है अनामिका? अनुपमा, मैं बता दूं कि अधिकारियों की लापरवाही निकल के सामने आ रही है। आपको पता होगा कि इसके पहले अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया। सीएम योगी सख्त दिखाई पड़ रहे हैं इस पे, और मीटिंग्स भी हुई है कि जो भी विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, अधिशासी अभियंता हैं, जो भी उनको ये निर्देश दिया गया है कि इस पे काम किया जाए, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही निकल के सामने आ रही है। ठीक है, फिर से हम एक बार उपकार का रुख कर लेते हैं। उपकार, प्रशासन की लापरवाही हर जगह देखी जा रही है। अगर हम बिजली विभाग की बात कर ले तो सीएम ने कड़े दिशा निर्देश इसको लेकर दिए थे और कुछ अधिकारियों को निलंबित भी किया था जो इस पे अमल नहीं कर रहे थे। फिलहाल बिजली विभाग को लेकर बुलंदशहर में क्या तस्वीर दिख रही है? जो घंटे निर्धारित किए गए हैं उस घंटे बिजली आ रही कि नहीं आ रही? हाँ उपकार।
देखिए, जिस तरह से जो है गर्मी अपना पूरे चरम सीमा पे है, उसी तरह से विद्युत विभाग की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। जहाँ पहले लोगों को 14 से 15 घंटे लाइट मिल रही थी, वहीं हम लोगों को जो है शहरी अगर इलाकों की बात की जाए तो 11 से 12 घंटे लाइट मिल पा रही है, और 8-10 या 15 मिनट में ट्रिपलिंग होती है। तो किसी भी तरह की कोई सूचना लोगों को नहीं दी जाती है। कई कई घंटे जो है लाइट गुल रहती है, और ऐसे में लोगों का जो जीना मुश्किल हो रहा है। और देहात क्षेत्र की बात करें तो मुश्किल से 8 से 9 घंटे लोगों को विद्युत सप्लाई मिल पा रही है, और उसमें भी समस्या लोगों के साथ लो वोल्टेज की है। ठीक है, बिजली को लेकर हम थोड़ा संभल और अमेठी का भी रुक कर लेते हैं। संभल में विनोद, बिजली विभाग की क्या व्यवस्था देखी जा रही है? अमल हो रहा है 19 घंटे और 24 घंटे का पालन या नहीं शहर और ग्रामीणों में? विनोद, जल्दी बताएं। देखिए, जिस तरह से जो गर्मी का जो प्रचंड एक तरह से देखने को मिल रहा है कहर, इसको लेकर के जो बिजली विभाग है वह भी कहीं गंभीर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार जो ट्रिपिंग है और बिना मैसेज के या बिना सूचना के लाइट को काट देना, ये यहाँ की एक प्रॉपर तरीके से समस्या बन चुकी है। और यहाँ पर जो लाइट की व्यवस्था है वो प्रॉपर तरीके से नहीं की जा रही है, क्योंकि लगातार लाइट के जो है स्टेप बाय स्टेप काट दी जाती है यहाँ से। तो काफी कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसी के साथ ही सुबह के टाइम में जब स्टार्ट होता है, इनको लगता है कि कम है, तो जो मोटर या पानी की व्यवस्था है। रत्नेश, फिलहाल वहां पर बिजली विभाग की क्या स्थिति बनी हुई है? सख्ती से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो घंटे निर्धारित किए गए थे? क्योंकि देखिए, अभी ऊर्जा मंत्री का भी एक वीडियो वायरल हुआ था कि वो आम जनता से बात कर रहे थे बिजली को लेकर। उनकी समस्या अब दूर हो रही है कि नहीं आम जनता की अमेठी में? जी बिल्कुल हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी कि हर घर बिजली पहुंचाया जाए, लेकिन बिजली तो पहुंच गए, खंभे पहुंच गए, तार पहुंच गए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या बिजली नहीं आ रही है। 18 घंटे गांव में निर्धारित है कि बिजली, 15 घंटे 14 घंटे बिजली में रहे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में 4 से 5 घंटे बिजली आ रही है, और उसमें भी हर 5 मिनट पे कटआउट हो रहा है, जिससे जो ग्रामीण है वो काफी ज्यादा परेशान है। रात के समय सोते समय जैसे ही लाइट आती है, वो अपना बिस्तर लेकर पंखे का एक सहारा जो होता है, भीषण गर्मी में पंखे का एक सहारा है, वो पंखा लगाकर जैसे ही लेटने जाते हैं वैसे बिजली कटआउट हो जाती है। इस जो सबसे बड़ी समस्या बिजली कटआउट है, कहीं न कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से ओवरलोड हो रहा है लगातार बिजली विभाग से बात की गई। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना भी ध्यान रखें, चिलचिलाती धूप में आप अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल तो देखा आपने, सीएम जो है वो लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन हकीकत, जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। प्रशासन पूरी तरीके से अमल नहीं है, लेकिन एफएम न्यूज़ लगातार आपसे गुजारिश करता है कि अपना ध्यान जरूर रखें इस गर्मी में। फिलहाल दीजिए इजाजत और आप बने रहिए एफएम न्यूज़ के साथ।